अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम अमेज़न के एक ही अकाउंट के ऊपर अमेज़न प्राइवेट लेबल या अमेज़न होलसेल दोनों बिजनेस एक साथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि वो कौन से सिक्योर मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप अमेज़न के प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों बिजनेस एक ही अकाउंट के ऊपर कर सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ, ज़ाहिर है मेरा एक्सपीरियंस भी है काफ़ी इस चीज़ में। I have many clients at the moment who are just doing a private label and wholesale at the same time. So I'll try to explain in more details how can you do that the same thing in your account securely as well without deactivating your accounts. तो अगर आप Amazon होलसेल और प्राइवेट लेबल का बिजनेस एक ही अकाउंट के ऊपर करना चाहते हैं तो मैं आपको ये 5 स्टेप्स बताऊंगा। इनको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इन चीज़ों के ऊपर अमल भी करना है। अगर आप अमेज़न प्राइवेट लेबल और होलसेल का बिजनेस एक ही अकाउंट के ऊपर करना चाहते हैं तो आपको मैं वो ऐसे 5 स्टेप्स बता दूंगा। उन 5 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और अमेज़न की पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप अमेज़न का प्राइवेट लेबल होलसेल का बिजनेस एक ही अकाउंट के ऊपर कर सकेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने इस पूरे प्रोसेस में करनी है वो ये करनी है कि जब भी आप होलसेल का बिजनेस प्राइवेट लेवल के बिजनेस के साथ साथ करेंगे तो जो भी आपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है होलसेल की तो वो किसी भी या तो ब्रांड से होंगी या फिर किसी भी एक ऑथराइज मैन्युफैक्चरर से होंगी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होंगी। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि पहले उन ऑथराइजेशन को कंफर्म करना है। ठीक है, आपने किसी भी ब्रांड से परमिशन लेनी है फॉर एग्जांपल, या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो ज़ाहिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवानी है, वहाँ से परचेजिंग करनी है, तो वो आपको ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है भी या नहीं। इसी तरह से ये ब्रांड ने आपको ऑथराइजेशन दी है तो जब भी आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ब्रांड से ऑथराइजेशन लेनी है तो ब्रांड क्या करता है, आपको ब्रांड अपने लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी देता है साथ। तो ये बहुत अहम होता है कि आपने ब्रांड से ऑथराइजेशन ले लेनी है। ब्रांड को ऑथराइजेशन लेने के बाद जो लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपका ब्रांड देगा आपने उनको अप्रोच करना है। तो जब उनको आप अप्रोच करेंगे उसके बाद क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको वहाँ से जब वो प्रोडक्ट होगा देगा तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट ऑथराइज भी होगी एज वेल एज वो कंफर्म बाय ब्रांड भी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर अमेज़ॉन आपसे बाद में ये कोई भी डिटेल मांगता है या अमेज़ॉन उस चीज़ के बारे में कंफर्म करता है कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट है भी या नहीं, तो आपके पास उस चीज़ का प्रूफ होगा। ठीक है, और एज वेल एज आपकी जितनी भी परचेज हिस्ट्री होगी वो आपके पास होगी कि ठीक है आपने उससे परचेज किया है तो उसकी इनवॉइसिंग हिस्ट्री सारी चीज़ें आपके पास वो सेव होंगी। अगर आपसे अमेज़ॉन मांगता है तो वो आप इजीली उसको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आपने प्राइवेट लेबल और होलसेल के बिजनेस करते वक्त चाइना से प्रोडक्ट मंगा के नहीं लगानी होलसेल की। स्पेशली बहुत से लोग क्या करते हैं कि होलसेल की प्रोडक्ट ये देखते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट होलसेल में मिल रही है तो चाइना में मिल रही है तो मैं क्यों ना चाइना से लेके होलसेल में लगा दूँ। तो आपने कभी भी ये चाइना से मंगा के डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं भेजनी है अपनी होलसेल के अंदर। उसकी वजह है कि जैसी इन्वेंट्री वहाँ पहुँचती है तो वो अमेज़ॉन उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है। उसके अमेज़ॉन के भी ज़ाहिर है वहाँ पे एक क्वालिटी कंट्रोल बैठा हुआ है, वो चेक कर रहा है सारी चीज़ों को। जैसी इन्वेंट्री वहाँ पहुँचती है तो उनको ज़ाहिर है वो उसको टैग कर देते हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है। तो जैसी वो ऑथेंटिक नहीं होती तो आपके पास ईमेल आ जाती है कि आप अपनी इन्वेंट्री की कन्फर्मेशन करवाएं। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि इन्वेंट्री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। जब इन्वेंट्री इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो फिर अमेज़ॉन आपसे मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड करता है कि इसकी इन्वॉइसिंग लाओ, ब्रांड की ऑथराइजेशन लाओ, एज वेल एज काफ़ी सारी डिटेल्स पूछता है आपसे। ठीक है, अगर आपके पास वो डिटेल नहीं होगी ज़ाहिर है अगर आपने चाइना से मंगाया होगा तो आप तो वहाँ पे स्टक हो जाएंगे और उसके रिजल्ट में फिर आपका वहाँ से अकाउंट जो है वो सस्पेंड या डीएक्टिवेट भी हो सकता है। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर बड़ा फोकस करना है कि जो भी प्रोडक्ट्स अगर आप चाहते हैं कि आप होलसेल और प्राइवेट लेबल करें तो फिर वो ऑथराइज ब्रांड से ही होगी तो आप कर सकेंगे, अदरवाइज आप उसको अवॉइड करेंगे। प्राइवेट लेबल का कर रहे हैं तो आपने कोशिश ही करनी है कि अपने ब्रांड को ऑथराइज करना है, क्योंकि आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट लगाएंगे, जेनरिक में प्रोडक्ट लगाएंगे तो ज़ाहिर है उसकी भी कोई हिस्ट्री नहीं होगी। ज़ाहिर है जब आप कोई जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और जेनरिक प्रोडक्ट के अंदर जब आप कोई प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा कीवर्ड आपने गलती से डाल दिया कि जो किसी दूसरे ब्रांड से जो है वो रिलेटेड हो गया या मैच करता हो उससे, तो उस रिजल्ट में भी फिर आपको अमेज़ॉन उसके ऊपर बैन लगा देगा, उसको पूरी लिस्टिंग को वहाँ से ज़ाहिर है क्लोज कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा और आपसे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और लिस्टिंग ज़ाहिर है आपकी वो लिस्टिंग वायलेशन हो जाएगी। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने कोशिश करनी है कि अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करना है। जब अपने ब्रांड को आपने रजिस्टर्ड कर लेंगे तो तमाम कीवर्ड ज़ाहिर है आपके ब्रांड से रिलेटेड ही होंगे और उसी की क्वालिटीज़ होंगी उस प्रोडक्ट की। तो जब वो तमाम क्वालिटीज़ आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो फिर आपको वो वायलेशन लगने के चांसेस कम होंगे। ज़ाहिर है जेनरिक के अंदर प्रोडक्ट का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, वो ज़ाहिर है कोई ना उसका कोई ब्रांड है ना कोई उसकी हिस्ट्री है, तो इसी वजह से जेनरिक प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनको अमेज़ॉन इनकरेज नहीं करता इस अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर।
अमेजोन यही चाहता है कि तमाम ब्रांड्स ही उसके ऊपर सेल करें, चाहे वो प्राइवेट लेबल चाहे वो स्मॉल ब्रांड ही हो, लेकिन वो इनकरेज ये करता है सेलर्स को कि वो अपना ब्रांड रजिस्टर करके लगाएं। तो आप जेनरिक प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म उसके चलने के चांसेस कम होंगे। तो कोशिश ये करें कि आप नंबर 1 अगर होलसेल कर रहे हैं तो ब्रांड से लें, ठीक है, डायरेक्टली। नंबर 2 अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो अपना ब्रांड को ऑथराइज करके लिस्ट लगाएं। तो ये 2 अमल नंबर 1 नंबर 2 पे आपने मस्ट करने हैं, अदरवाइज आपका अकाउंट हमेशा ही प्रॉब्लम में रहेगा। नंबर 3 बात आती है लिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। तो जब लिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ अमेजोन करते हैं तो प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग और होलसेल की लिस्टिंग अलग अलग तरह से होती है। होलसेल में तो ज़ाहिर है लिस्टिंग ऑलरेडी हुई हुई होती है, आपने सिर्फ उसको मी टू करना है। मी टू करने में के अंदर आपने सिर्फ उसको सेल एज अ प्रोडक्ट करना है और उसके बाद अपनी ऑफर लगा देनी है कि अगर कोई 20 पाउंड का बेच रहा है तो आप मिसाल के तौर पर 21 पाउंड का बेच रहे हैं। तो इसी तरह से 20, 25, 30 जितने भी सेलर्स होंगे वो तमाम अपने प्राइसिंग के हिसाब से अपनी ऑफर्स को वहाँ पे सेल कर रहे होंगे। तो ये तो होलसेल की लिस्टिंग होगी। लेकिन जब आप प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करेंगे तो उसमें बड़ी केयरफुल रहना है आपने, उसमें अपना केयरफुल रहना है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब आप लिस्टिंग करते हैं तो जब अमेजोन की लिस्टिंग करते हो अपना टाइटल को लिखते हैं, अपने बुलेट पॉइंट्स को लिखते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं, उन तमाम चीज़ों में आपने कोशिश ये करनी कि कोई ऐसा कीवर्ड यूज़ ना करें, कोई ऐसे ब्रांड का नाम यूज़ ना करें, कोई ऐसी प्रोहिबिटेड चीज़ यूज़ ना करें। फॉर एग्जांपल आप जो है वो नाइफ़ नहीं बेच रहे, फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा कटर बेच रहे हैं, लेकिन पिज़्ज़ा कटर जो है वो नाइफ़ तो नहीं है ना। आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करना अपनी लिस्टिंग के अंदर जो प्रोहिबिटेड हो, जो कि आपकी लिस्टिंग को कहीं से कहीं ले जाए। आपकी लिस्टिंग तो ज़ाहिर है पिज़्ज़ा कटर है, आपका लिस्टिंग नाइफ तो थी नहीं, लेकिन ये कि आपकी लिस्टिंग वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप होलसेल की प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि ब्रांड से ऑथराइजेशन लेने के बाद ही उसको लिस्ट करना है। अगर आपने विदाउट एनी ऑथराइजेशन लिस्ट की और अमेजोन को ज़ाहिर है किसी ब्रांड ने कंप्लेन कर दी तो वहाँ पे आपको वायलेशन लग सकती है और आपका अकाउंट रिस्क में आ सकता है। देखिए, जब अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ होलसेल कर रहे हैं, तो उसकी सिचुएशन में क्या होता है कि होलसेल में मिसाल के तौर पे आपके पास जितनी लिस्टिंग है तो वो आपकी वही लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन अगर आप होलसेल और प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपकी जितनी प्राइवेट लेबल की इन्वेंट्री होगी वो भी स्टक हो जाएगी, क्योंकि आपको सेलिंग प्रिविलेज ले ली जाएगी आपसे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपकी जितनी भी इन्वेंट्री थी, फॉर एग्जांपल आपने चाइना से अपना ब्रांड बनवाया है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाई, उसकी प्राइवेट लेबल में आप उसको लेके आए, लॉन्चिंग की, उसके बाद लॉन्च करने के बाद क्या हुआ कि वो जब आपको होलसेल की ऐसे वायलेशन लगी तो वो इन्वेंट्री भी वहाँ पे स्टैंडर्ड चली गई क्योंकि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो आपने अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना है प्राइवेट लेवल की एज वेल एज होलसेल के अंदर भी। जब आप ज़ाहिर है जब लिस्टिंग करेंगे तो अपनी प्राइसिंग को भी जो है उसको मैनेज करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना आपने, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना, ज़ाहिर है फिर वो आपकी प्राइसिंग की भी आपकी एक वायलेशन लग जाती है। जब भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो ज़ाहिर है प्राइस एक कंपैरिजन होता है। एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे लोग 20 पाउंड की बेच रहे हैं और आप वही प्रोडक्ट 100 पाउंड की बेचेंगे तो अमेजोन ये नहीं बोलेगा कि आप तो दूसरों से जो है वो बहुत ज़्यादा क्यों बेच रहे हो, तो वो भी वायलेशन लग जाएगी। इसी तरह से दूसरे लोग जो है वो एक प्रोडक्ट 100 पाउंड की बेच रहे हैं और आप होलसेल के अंदर आप चाहेंगे ठीक है बाय बॉक्स मुझे मिल जाए, तो आपने 100 से गिरा के जो है वो 20 कर दिया, तो उस सिचुएशन में भी आपको वायलेशन लग जाएगी क्योंकि वो बोलेंगे आप फेयर प्राइसिंग नहीं कर रहे, तो आप तो ज़ाहिर है वहाँ पे मैनिपुलेशन कर रहे हो प्राइसिंग के अंदर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो भी आपको वायलेशन लग जाएगी। तो आपने हमेशा जो है वो बैलेंस में लेके चलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। जब अमेजोन उसकी वेयर हाउस की इन्वेंट्री को रिसीव करता है तो वो ये देखता है कि ये प्रोडक्ट और उसकी डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन में भी आपको वायलेशन लग सकती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब अपनी लिस्टिंग को क्रिएट करना है तो आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को, कलर को, हर चीज़ को आपने वहाँ पे डिफाइन करना है, तो ही आप प्राइवेट लेबल में भी कामयाब हो सकेंगे। अदरवाइज प्राइवेट लेबल में भी आपको वायलेशन लगती जाएंगी और आपका अकाउंट वहाँ से भी आपके डीएक्टिवेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि मैनेज योर इन्वेंट्री। अब देखिए, मैनेज योर इन्वेंट्री में होलसेल की इन्वेंट्री और प्राइवेट लेबल इन्वेंट्री दो मुख्तलिफ तरह से मैनेज की जाती है और की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि होलसेल की अगर आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो उसकी लिस्टिंग को आपने होलसेल की इन्वेंट्री को चाइना से नहीं मंगाना आपने। अगर आपने होलसेल की लिस्टिंग को चाइना से मंगाएंगे तो आपकी लिस्टिंग वहीं पे ही उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी कि ये जो है तो ब्रांड तो यूएसए का है और आ रहा चाइना से। इसी तरह से प्राइवेट लेबल की इन्वेंट्री आप किसी भी जगह से मंगा सकते हैं दुनिया में, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने से आप मंगा सकते हैं। आप अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो आप यूके से सेंड कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को, क्योंकि यू आर द ऑनर, यू आर द मैन्युफैक्चरर। तो इसी तरह से जब आप प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग करेंगे तो जब ब्रांड का आप नाम लिखेंगे, ज़ाहिर है अगर आप जेनरिक लिखेंगे तो वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग में अपना नाम नहीं लिख सकेंगे। उसकी वजह है कि अगर आप खुद ही ऑनर हैं
खुद ही मैन्युफैक्चर हैं तो आप फिर ब्रांड ओनर क्यों नहीं है? तो वहाँ पे आपने ज़ाहिर जेनरिक लिखने में आपको ये भी प्रॉब्लम होगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हमेशा अपने ब्रांड को नाम लिखना है लिस्टिंग के वक्त। ज़ाहिर है आप ब्रांड ओनर होंगे तो ब्रांड का नाम लिखेंगे, मैन्युफैक्चरर में अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। तो फिर अब जब आप मैन्युफैक्चरर होंगे तो आप दुनिया में किसी भी कोने से अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवा सकते हैं, तो इसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। इसी तरह से नंबर 5 पॉइंट जो आता है वो मॉनिटरिंग योर सेल करनी है। आपने अपनी ये देखना है कि ठीक है मेरी प्राइवेट लेबल की सेल कितनी हो रही है, होल सेल की कितनी हो रही है, उसी हिसाब से अपनी इन्वेंट्री लेवल को भी यहाँ पे अपने एडजस्ट करते जाना है। तो वो उसी हिसाब से अपने स्टॉक को बढ़ाते जाना है। ज़ाहिर है प्राइवेट लेवल में आप चाइना से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो चाइना से आप एक साथ बल्क में कहीं से भी, अगर आप यूके में हैं तो यूके में किसी भी अपने एक वेयर हाउस में मंगा सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप होल सेल से ले रहे हैं तो होल सेल वाले ज़ाहिर है कभी कभी आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं देते, तो वो होल सेल की जो प्रोडक्ट होगी ज़ाहिर वो केस ऑफ 6 केस ऑफ 10 में होगी, तो वो आप उसको ब्रेक डाउन भी करना होगा आपको। तो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको कोई ना कोई 3PL चाहिए, कोई ऐसी सर्विसेज चाहिए, या आपका अगर अपना वेयर हाउस है तो आपको वहाँ पे मंगवा के उसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर वहाँ पे उसकी लेबलिंग होगी, फिर वो जाएगा। तो वो आपने उस चीज़ को भी मॉनिटर करते रहना है, अपनी सेल को भी चेक करना है कि मेरी कितनी सेल हो रही है, उसी हिसाब से उसको एडजस्ट भी करना है। इसी के साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है वो कस्टमर फीडबैक का आता है। देखिए जब आप एक अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो जब उसी अकाउंट के ऊपर कस्टमर फीडबैक आएगा प्राइवेट लेबल या होलसेल, तो वो माना तो आपका एक अकाउंट जाएगा ना। तो प्राइवेट लेबल के अंदर इतना ज़्यादा फीडबैक तो आता नहीं है। उसकी वजह है कि तमाम फीडबैक जो होते हैं वो आते हैं फुलफिलमेंट के ऊपर, तो फुलफिलमेंट तो आप कर नहीं रहे। तो फुलफिलमेंट यानी FBA कर रहा, तो वो जितने भी फीडबैक्स आते हैं वो ज़्यादा तो पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव आता है वो अमेजोन से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ज़ाहिर है FBA के ऊपर कोई भी नेगेटिव फीडबैक आया तो उसको रिमूव करो, तो अमेजोन उसको ईजिली वहाँ से रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आप होल सेल के ऊपर कर रहे हैं, अगर आपने कोई FBM किया फॉर एग्जाम्पल और वही फीडबैक आपके अकाउंट पे आ गया, तो उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है कि आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता फिर। तो अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो बाय बॉक्स आपके लिए बड़ा अहमियत रखता है। अगर आपके पास होलसेल में बाय बॉक्स नहीं होगा तो ज़ाहिर है आपकी सेल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में आप अपने कस्टमर फीडबैक को इम्प्रूव करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फीचर ऑफर आपसे अमेजोन वापस ले लेता है कस्टमर फीडबैक की वजह से, कि आपने कस्टमर को बार बार आपसे कस्टमर कोई सवाल करा था, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कस्टमर को कोई चीज़ ब्रोकन मिली, वो आपसे बोल रहा है कि ठीक है इसका कोई अल्टरनेटिव दो, आपने उसको इग्नोर कर दिया, आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो इसके रिजल्ट में कस्टमर ने जो अमेजोन को कंप्लेन कर दी कि ये सर्विस इसकी ठीक नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो आपसे बाय बॉक्स वापस ले लेगा। तो जब बाय बॉक्स वापस ले लेगा तो फिर आपको वो फीचर ऑफर जो का ऑप्शन जो होगा वो सब जगह पे आपकी लिस्टिंग में नो हो जाएगा। जब वो नो हो जाएगा तो ज़ाहिर आपकी फिर सेल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे लोग जो बाय बॉक्स पे होंगे वो लेते चलेंगे सेल, तो आपको वो चांस ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब है होलसेल में फिर आपको वहाँ पे इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं होगी। तो इंडियन में यही कहूँगा कि प्राइवेट लेबल होलसेल का बिजनेस एक ही अकाउंट के ऊपर डेफिनेटली किया जा सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी आप अमेजोन के एक ही अकाउंट के ऊपर होलसेल और प्राइवेट लेबल दोनों बिजनेस कर रहे होंगे तो उसकी पॉलिसीज़ को बिल्कुल फॉलो करेंगे। जब पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, ज़ाहिर लिस्टिंग पॉलिसीज़ हो गई उसकी, एज वेल एज जो है वो टर्म एंड कंडीशंस हो गई, इनको फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर कोई वॉलेशन नहीं लगेगी और इस तरह से आप अपने अकाउंट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। तो किसी भी वॉलेशन के बगैर प्राइवेट लेबल होलसेल दोनों बिजनेसेस को यहाँ पे कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि अमेजोन प्राइवेट लेबल और होलसेल का बिजनेस आप एक ही अकाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन किन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। तो आप किसी भी अमेजोन की पॉलिसी को वॉयलेट नहीं करेंगे और सिक्योरली अपने बिजनेस को रन कर सकेंगे। मैं हूं अहमद जमशेद, मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।